बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज है हमारा सहाबा कराम की ज़िंदगी का पार्ट 25। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के सहाबा के बारे में हम पढ़ेंगे, जानिएगा इस व्लॉग में, और व्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जी, तो आज हम पढ़े हैं हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। और इनके बारे में कहा जाता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे और इनको जो है वो पता नहीं चला था। वो पता क्यों नहीं चला था, क्योंकि मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ कि हज़रत उक़बा बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल की सआदत हासिल ना कर सके, क्योंकि ये आपकी आमद से पहले बकरियां चराने जंगल की तरफ रवाना हो चुके थे। इसलिए कि मदीना मुनव्वरा में बकरियां चराने के लिए कोई इंतज़ाम ना था। ख़तरा ये था कि बकरियां भूख की वजह से हलाक ना हो जाएं। इस दुनिया फ़ानी में यही बकरियां उनकी कुल कायनात हुआ करती थीं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का चर्चा सिर्फ मदीना तैयबा में ही महदूद ना रहा। थोड़े ही अरसे में मदीना के कुर्बो जवार की वादियों में आपके तशरीफ़ लाने की खबर फैल गई। ये खुशखन खबर हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को बकरियां चराते हुए जंगल में मिली। हज़रत उक़बा बिन आमिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मुलाकात का मंजर बयान करते हुए फरमाते हैं, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए, मैं उस वक्त दूर दराज जंगल में अपनी बकरियां चरा रहा था। जब मुझे आपके तशरीफ़ लाने की खबर मिली तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा की जानिब चल पड़ा। जब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझसे बैत लेंगे? आपने पूछा, तुम कौन हो? मैंने अर्ज़ किया, मैं उक़बा बिन आमिर हूँ। आपने फरमाया, कौन सी बैत करोगे, बैतुल अरबी या बैतुल हिजरत? मैंने कहा, बैतुल हिजरत करूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ऐसी बैत ली जिस तरह दीगर मुहाजिरीन से बैत के बाद एक रात बैत लेते थे। एक रात मैंने वहाँ क़याम किया, फिर अपनी बकरियों की देखभाल के लिए मैं जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसके बाद ये कहा जाता है कि ये 12 अफराद थे जिन्होंने इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बैत लिया था। और उसके बाद हज़रत उक़बा बिन आमिर ने बाकी अपने साथियों से कहा कि आप जो है वो जाया कीजिए मदीना मुनव्वरा डेली बेसिस पे, और वहाँ पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना करें कि वो दीन की क्या बात कर रहे हैं, क्या तालीम दे रहे हैं, और मैं पीछे यहाँ पर बकरियाँ संभालूंगा। और अगर आपके पास भी बकरियाँ हैं तो आप भी जो है वो मुझे दे जाया करें, मैं उनकी जो है वो अमानत के तौर पे उनकी देखभाल करूँगा। और आप जो है वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो वहाँ पर वो जो भी फरमाते हैं वो आप सही से सुनिएगा और आकर जो है वो मुझे बताइएगा। तो फिर इस तरीके से जो बाकी जो लोग थे वो इसी तरीके से डेली बेसिस पर करने लगे, और वो जाते थे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते थे और वापस आकर इनको बताते थे, और तब तक ये जो है वो बाकी लोगों की बकरियों की हिफाजत जो है वो किया करते थे। एक दिन इनको ये रियलाइज़ हुआ कि क्या ये बकरियां मेरे दीन के आड़े आ रही हैं, यानी कि मैंने इन बकरियों को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन से ज़्यादा जो है वो समझ लिया है कि मैं खुद नहीं जाता, और मुझे इनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि मैं जो है वो दीन की बात सुनने के लिए खुद नहीं जाता हूँ, बल्कि दूसरों को भेजता हूँ कि आप जाएं दीन की बात सुनने के लिए और मैं पीछे बकरियों को देखूँ। तो देखिए, ये पॉइंट होता है हिदायत, ये पॉइंट होता है वो नॉक जो आती है ना अंदर से। कभी कभी हमारे अंदर भी वो नॉक आती है कि हम अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, या हम जो है वो दुनियावी किसी चीज़ में या दुनियावी किसी रिश्ते से इतनी लौ लगा बैठते हैं कि हमें एक्चुअली जो रीज़न वो भूल जाता है कि हमें एक्चुअली इस दुनिया में भेजे क्यों गए हैं, हमें अल्लाह पाक ने मुसलमान बनाया क्यों है, हम वो रीज़न भूल जाते हैं। तो यही टाइम पे उनको भी ये चीज़ नॉक हुई थी, फिर उन्होंने जो है उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, और जो है वो मुझे तो अपने दीन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, और मुझे तो सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बकरियां छोड़ी और वो फिर खुद गए और ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, दीन को सुना, और फिर जो उनको सुकून मिला तो उसकी तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इसमें भी जो है वो हमारे लिए हिदायत है कि सबसे ज़्यादा पहले हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, उसके बाद ही ये सारी दुनियावी रिश्ते, ये सारी दुनियावी चीज़ें जो है वो आती हैं। इंसान देखें अकेला आया है, जाएगा भी अकेला। बेशक अल्लाह पाक ने ये रिश्ते बनाए हैं, और अल्लाह पाक जो है वो हमें ये रिश्ते कायम करने की भी तौफीक अता फरमाए, और हमारे दिल में मतलब हमें इतनी ज़्यादा तौफीक दे कि हम इसमें जो है वो सुरखरू हो पाएँ।
लेकिन जो मेन प्रायोरिटी हमें होनी चाहिए कि वो जो मेन मकसद है, जिस मकसद के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं, तो वो मकसद हमें नहीं भूलना चाहिए। और हमें भी जो है वो इसी तरीके से अल्लाह पाक हमारे दिल में भी यही मोहब्बत डाल दें अपने लिए और अपने रसूल के लिए इंशाअल्लाह ताला, और कुरान के लिए इंशाअल्लाह ताला। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरे चैनल को कीजिए ज़रूर सब्सक्राइब, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।